जवानों को देखिए किस कदर कोयले को डोजर में अपने हाथों से लाद रहे हैं। बड़ी तसल्ली और शिद्दत से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे आखिर जवान भला क्यों कोयले की लदनी करें, आखिर उनका काम तो ये नहीं है। लेकिन आपको हैरत होगी कि ये काम उनको करना पड़ा क्योंकि इतना सारा कोयला चोरी करके जंगल में छुपा कर रखा गया था। पुलिस और सीसीएल के सुरक्षा कर्मी ने छापेमारी कर इस कोयले को जंगल से जब्त किया, जहां कोयला चोर चोरी करके जंगल में छुपा देते हैं। इसके बाद फिर इस कोयले को मंडियों में भेजा जाता है, यानी कोयले की तस्करी की जाती है। एक तरह से कहें तो यह खेल खुलेआम हो रहा है। यह सारा एपिसोड कोयला नगरी बेरमो के जारंगडी का है, जहां सीसीएल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के नजदीक जंगल में गैर कानूनी तौर पर कोयला जमा करके रखा गया था। सोचिए, 35 टन अवैध कोयला जब्त किया गया, जिसे जेसीबी मशीन से उठाकर ट्रकों में लादकर सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी सीसीएल को सपुर्द किया गया। काले हीरे यानी कोयले का काला खेल तो लंबे समय से यहाँ बदस्तूर चलता आ रहा है। यह सिलसिला सा बन गया है। इसे लेकर लगातार धरपकड़ और छापेमारी भी की जाती है, लेकिन इस कोयला चोरी और तस्करी के खेल पर लगाम नहीं लगती है। सवाल है कि राष्ट्रीय संपत्ति की निगहबानी के लिए अलग से सुरक्षा विभाग है, एक पूरा अमला इसके लिए मौजूद है, तो फिर इसकी चोरी तस्करी क्यों नहीं रुकती? क्या महज दिखावे के लिए छापेमारी की जाती है, मानो अपना काम या फिर कहें ड्यूटी निभा दी गई है? हालांकि इस पर कई सवाल पहले भी उठते रहे हैं और अभी भी उठ रहे हैं। महोदय कि 10 दिन पहले यहाँ छापा मराया था तो 70 टन कोयला जब्त हुआ था। आज 10 दिन पूरा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए 40 टन कोयला जब्त यहाँ पे है। सोचने का विषय तो यही है कि प्रशासन और हमारे सिक्योरिटी जो कथारा एरिया हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। बार बार का यही रहता है। सुबह उठिएगा तो देखिए कि मोटरसाइकिल का रैली लगा हुआ रहता है, उसके बाद शाम में देखिए तो पिकअप का रैली लगा हुआ रहता है। शाम में जाइएगा जनंदी बाजार जाइएगा 10 बजे करीब, 10:30 बजे करीब, तो वाइन शॉप के पास से लगल रहता है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, आगे तक मतलब ½ किलोमीटर पिकअप का लाइन लगा हुआ रहता है। वहाँ पे लोग खाना खाता है, फिर खाना खा जाता है। बेरमो की पहचान कोयला नगरी के तौर पर है। यहाँ का कोयला दूर दूर तक जाता है, लेकिन यहाँ कोयले की तस्करी और चोरी भी फितरत सी बन गई है। एक सवाल सा बन गया है। सवाल है कि आखिर ये कब रुकेगी, कब इस पर पूरी तरह से लगाम लगेगी और कब हमारे मुलाजिम, खुद सीसीएल प्रबंधन राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने के लिए आगे आने की जहमत उठाएंगे। क्योंकि ये तो सच है कि अगर प्रशासनिक अमला एकजुट होकर अपनी इच्छा शक्ति दिखा दे तो मजाल नहीं है कि कोयले की एक छटाक चोरी और तस्करी कोई कर सके। क्योंकि आए दिन ऐसी छापेमारी की खबरें तो आती है, लेकिन पूरी तरह कभी लगाम नहीं लगती, जो अपने आप में एक दिखावे भर ही लगता है। अब तो लोगों को भी यह सब देखते देखते आदत सी हो गई है और एक जमाना भी बीत गया है। देखना यही है कि इस पर कब पूरी तरह से ब्रेक लगेगा।